देखिए, अब इंदिरापुरम का इशू कई बार उठाया है, लेकिन इसमें मैं बार बार कहता हूँ कि इंदिरापुरम एक अतिक्रमण की हुई कॉलोनी नहीं है, एक बसाई हुई कॉलोनी है। यहाँ पहले खेत थे और सड़कें बनाई गई, उन खेतों में प्लाट काटे गए और ये व्यवस्था दी गई। तो यहाँ पे कोई दुकान, मकनपुर गांव के अलावा यहाँ किसी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं था। जब इंक्रोचमेंट नहीं था, ये सोसाइटी जब बनी, यहाँ पे लोग आए, तब भी इंक्रोचमेंट नहीं था। 2003, 4, 5 तक इंक्रोचमेंट नहीं था। उसके बाद से धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, यहाँ साप्ताहिक बाजार और सड़कों पे ठेलियाँ और ग्रीन बेल्ट में तरह तरह के निर्माण होने शुरू हो गए। तो ये कहना, अगर हम कहें कि जीडीए के अंतर्गत ये सारे काम हो रहे थे और उनसे नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ था, तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा की तरह यहाँ जबकि उत्तर प्रदेश सरकार है, बिल्डिंग बायलॉज, मास्टर प्लान सारे कुछ उसी रूल के अनुसार बने हैं। तो अतिक्रमण पे कंट्रोल जीडीए के जब संरक्षण में ये कॉलोनी चल रही थी, तो क्यों नहीं हुआ? अगर हुआ तो जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज की स्थिति आप देखें कि नहर वाले रोड पर जो आ रहा है NH 9 से लेकर कनौनी तक, सुबह आप निकलेंगे, इस पर बहुत बड़ा ट्रैफिक होता है। एक ट्रैफिक इस पे आता है, दूसरा ट्रैफिक आप मेन रोड जो हाईवे है उसके किनारे किनारे चलता है, जहां से सारे लोग इंदिरापुरम में घुसते हैं। अब इस व्यवस्था में आप देखें कि शाम के समय उस पर सब्जी वाले, फल वाले, मुर्गा वाले और उनके खाने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सड़क जो है 3 लेन की बनाई गई थी, कन्वर्ट होकर सिंगल लेन में हो जाती, जाम हो जाता है। पोल्यूशन जो है आप देखें पूरे साल का इंदिरापुरम में सब जगह से ज्यादा है, साहिबाबाद से भी जाता है। साहिबाबाद में इंडस्ट्री है, पोल्यूशन क्यों है? क्योंकि सड़क पे लोग खड़े होकर गाड़ी स्टार्ट करके खड़े रहते हैं, स्लो स्पीड रहती है, तो पोल्यूशन होता है, तो ये सफोकेशन हो रहा, लोग बीमार हो रहे हैं। तो एजेंसी जो है, मैंने एक बात किया तो कहते हैं तो नगर निगम का, मेरे पास पेनाल्टी देने का पावर नहीं है। अरे भाई, आपके पास खड़ा होने देने की पावर तो नहीं है। पहले ही स्कीम में उनको हटा देते, आए थे उनको भगा देते। पुलिस को इंटीमेट कर देना चाहिए कि आप ये कंट्रोल करिए, यहाँ पे कोई खड़ा होता तो उसको ऊपर केस करिए। तो ये व्यवस्था तो पहले से ही है। सीपी ने भी दिया था कि एक बार इंक्रोचमेंट जहां से हट जाए, दोबारा अगर होता है तो वहां के पुलिस सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो यहाँ तो आए दिन मेरे पेपर में निकालते हैं मैंने हटा दिया, लेकिन जाके देखो दूसरे दिन तो ऐसे रहता है, लोग सड़क पे खड़े रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण हो गया। अब देखें ट्रैफिक व्यवस्था में क्या होता है, इन्होंने कट बना दिए, कुछ जगह कट बंद कर दिए। तो वो किस लिए किया गया कि एक ट्रैफिक, इनके यहाँ एक रिपोर्ट ली गई एक्सपर्ट लोगों की, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, पहले से जाम को कम किया जाए। तो उसमें कुछ चौराहे बंद किए गए, कुछ खोले गए और कुछ डायरेक्ट अगर थे टी पॉइंट थे उनको भी बंद करके दूसरी जगह से यू टर्न दिया गया। लेकिन अब वहां यू टर्न पर ही आप देखेंगे पंचर वाला बैठा है, छोले वाला बैठा है और उनके डर से लोग निकलते नहीं, आगे काटते हैं, जाम होता है, एक्सीडेंट होता है, रोज की कहानी है। अब उसी क्रम में आप देखें, अब चौराहों पे उन्होंने पुलिस के लिए एक पोस्ट बनाया था, छोटा चबूतरा बना दिया और उस पर पुलिस वाले कंट्रोल करने का सिस्टम दिया गया। अब उन चौराहों पे बड़े बड़े आप देखेंगे चबूतरे बनाए जा रहे हैं। चबूतरे इतने बड़े हैं कि विजुअल नहीं है उधर से कौन आ रहा है, तो एक्सीडेंटल पॉइंट क्रिएट किए जा रहे हैं। अब चबूतरे, उनके चौराहों पे अगर टर्निंग रेडियस कम हो जाएगा, बड़ी गाड़ियां घूमती नहीं, तो एक बार आगे जाती फिर पीछे आती हैं, यही होता है रोज। मैं देखता हूँ, आप देखें वहां पे जब बस घूमती है तो एक बार आगे जाके फिर पीछे लेती हैं। कहाँ पर? काला पत्थर पे। अगर मंगल बाजार पे यू टर्न लेता है वो, उसको घूमना पड़ता है, वो ले नहीं पाता। नहीं तो आगे उनके जो ठेले हैं, रिक्शे हैं, वो खड़े रहते हैं, हटते ही नहीं, उसमें जाके टकरा जाए। तो यहाँ की व्यवस्था जो है, वो फल वाले खड़े रहते हैं, फल वाले भी नहीं हटते। मंगल बाजार देख लें, शुक्र बाजार देख लें और काला पत्थर के आगे जाएं, वहां भी यही है। ऐसे आप आ जाएं यहाँ पर
क्या नाम है, स्वर्ण जयंती पार्क के चौराहों पे, किसी भी चौराहे पे चले जाइए, ये सारी व्यवस्था हो चुकी है, जिसका विरोध जेडीए ने नहीं किया और सबको बसा दिया। अब जिम्मेदारी किसकी होगी, कैसे होगी, इसमें कोई जाएगा ही नहीं और ना कोई पूछेगा। तो ये इस तरीके के अतिक्रमण को हटाना, जब अतिक्रमण हटाने की इच्छा ही नहीं होगी तो होगा कहाँ से। मैं बीच में एक वो दिया था, ट्वीट किया था कि जो ड्रिल द्वारा पाइपलाइनें डाली जा रही हैं वो इनके मेन होल के अंदर से निकल रही हैं, ये इनके मेन ड्रेन को डैमेज कर रही हैं, और जो पाइप पड़ी हुई हैं उनके पास को डैमेज करते हुए निकल जा रही हैं, जिससे क्या होता है कि पानी लीकेज होता है, नीचे सैंड है, स्कावरिंग होती है, और सैंड पानी के साथ ऐसा भगता है जिससे पानी वो डाउन स्ट्रीम में जाके पूरी एरिया की मिट्टी को बाहर कर देता, सैंड बाहर निकल जाती है। रिजल्ट क्या होता है, सड़कें धंस जाती हैं। उसका एग्जाम्पल आप लीजिएगा, अभी कल की बात है, शुक्र बाजार पे कम से कम 15 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा गड्ढा था, उसका वीडियो मेरे पास है, मैं देखा, उसको स्टडी किया, तो उसमें भी यही था कि पानी वहाँ इकट्ठा हो, धीरे धीरे वो बैठते हुए स्कावरिंग होते हुए बहुत बड़ा पिट बन गया। संजोग ये था कि एक ऑटो 3 वाला जो नहीं होता, जिसको टैली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो गिरा था और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ठीक ठाक निकल गया, अब रिपेयर हो रहा। लेकिन जो डैमेज हुआ है, जो ड्रेन के अंदर से पाइपें निकाली गई हैं, ड्रेन के अंदर से सारी चीज तोड़ा गया है, उससे बिल्डिंगों में पानी जाएगा, दूसरी जगहों, क्योंकि वो इतना लंबा हो जाता है, सोर्स यहाँ है तो 100-200 मीटर आगे तक वो पानी उसके सहारे चला जाता है और वहां जाके डैमेज करता है। तो ये इशू है। तो ये परमिशन देने के पहले इन सब पे जो डिगिंग की मशीन आती है वो कैमरे वाली होती है, उस कैमरे वाली मशीन को इस स्तर पे लगाया जाता है कि वो पहले वो एसेस करता है, उसकी वीडियो बनाता है और उसे देखता है कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए। ये सारी चीज है और ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसमें ट्रीटमेंट की प्रोविजन करना चाहिए कि अगर वो 2 फीट 1.5 फीट का अगर होल बना के गया है तो उसमें जब भी पानी ट्रेवल करेगा तो नीचे दबता चला जाएगा सैंड, और ऊपर आके काले जो आपको बिटनस रोड है वहां तक पहुंच जाएगा और उस पर गाड़ी जाएगा, धस जाएगा। ये जगह जगह ये सारी देखेंगे ये धसे हुए हैं। तो इनके लिए बहुत ही तकनीकी रूप से ज्ञान रखने वाले इंजीनियर और साइट पे कर्मचारियों का होना जरूरी होता है, जो ऐसे काम करते हैं तो क्या किए हैं, क्या नुकसान हुआ, और उनको अपना वीडियो देना चाहिए कि जहां से हमने काम किया, जहां तक का है वो आप वीडियो देखिए, कहीं कोई लाइन और वगैरह डैमेज नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो मशीनें लगी हुई थी वो तो ऐसे थी जिनमें नाक न कान कुछ नहीं था, सीधे वो जा रहे थे, किसी के घर के अंदर से जाने की ये कोशिश की है। तो मैं अपने यहाँ का रुकवाया था कि यहाँ पे आप पोल के नीचे जा रहे हैं, पानी की लाइन है, इधर से मत जाओ। मैंने उसको रुकवाया और फिर उन्होंने अपना एक मशीन लाए, चेक किए, फिर जाके हुआ कि नहीं शिफ्ट करते हैं साहब। तो ऐसे और कोई नहीं है, सरकारी कोई अधिकारी नहीं है। मैंने फोन भी किया भाई आप इसको देखो, इसको सही कराओ, जगह इसकी परमिशन भी थोड़ी है, कर ज़्यादा रहा है। ये सारे मुद्दे आए थे लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। चलो नहीं ध्यान दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट इनको सामने आ रहा है, अभी मेंटेनेंस में आएगा, जनता भुगतेगी। अब जनता को अपने हक के लिए बात करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, जनता ही अपनी सॉल्यूशन करेगी। और कोई एजेंसी, सरकारी एजेंसी, उससे सोचो को अपने मन से अपने आप अपनी कार्य क्षमता को बेहतर दिखाने के लिए काम कर दे, ऐसी संभावना अब कम लग रही है, क्योंकि जेडीए से जब नगर निगम में जाएगा तो फंड के अभाव में परेशानी रहेगी, नहीं होगा, क्योंकि 185 करोड़ जो दिया गया है और जो यहाँ की पाइपलाइन का सिस्टम है, जो सीवर का सिस्टम है, जो सड़क का सिस्टम है, जो ग्रिल है, जो ग्रीन बेल्ट है, और आप देखेंगे जो चौराहे बना दिए गए हैं उनके लिए सेंट्रल बस को पीछे करना है, ये सारी चीज़ें व्यवस्था करने में बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत होगी, जो होगा नहीं, जनता ही यहाँ की सफ़र करेगी। अभी देखिए पानी की लाइन जो है फट रही, प्रेशर से फट रही है, प्लास्टिक की लाइन है, वो शायद 600 या 800 डाया की पाइप थी जो फटी थी, 5 दिन पानी नहीं आया था, उसको रिपेयर किए। तो ऐसे जब प्रेशर से पाइप फट रही है, जो आ रहा पानी गंगा जल का,
फटना शुरू होती है, इसका मतलब पाइप में कुछ कमी आ चुकी है समय के साथ, जिसको बदलना भी जरूरी है। ऐसी पाइपों को भी बदला जाए। तो ये सब करने में मैन होल बिल्कुल डैमेज हैं, वहाँ पे आप देखेंगे चूहे पूरी मिट्टी डाल देते हैं। मेन ड्रेन जो बड़ी बड़ी हैं, आप न्याय खंड अभय खंड की तरफ से देखें, सारी डैमेज होती हुई आई हुई है। आगे जाएंगे सिपरा रिवेल सन सिटी की तरफ भी डैमेज है, उधर भी जाएंगे शक्ति खंड की तरफ, वो भी डैमेज बीच में बंद पड़ी है। पानी जाए कहाँ, ग्राउंड में जा रहा है। भगवान यहाँ का बहुत अच्छा है, सॉइल अच्छी है, ऊपर सैंड है, इसलिए वो सब सॉइल में चला जा रहा है, बहुत कम वहाँ जाता है। तो ये सारा यहाँ का बहुत सहयोग दे रहा है, अच्छा होता जा रहा है कि प्रकृति इनको हेल्प कर रही है और यहाँ के निवासियों को हेल्प कर रही है। लेकिन अब वो हेल्प एक लिमिट तक होती है। अब इन्हें काम की जरूरत है। ये काम के लिए खुद अपनी जिम्मेदारी यहाँ की जनता निभाए। अगर कोई काम आता है उसकी क्वालिटी खुद देखे और उनको बताए। अधिकारी तो बिल्कुल काम की क्वालिटी के लिए वचनबद्ध है। अब बीच में अगर कोई नहीं देख पाता तो उनके नेग्लिजेंसी को आप जाके बताइए। तो ये इस व्यवस्था से हमको लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अधिकारियों को भी सहयोग मिलेगा कि हमारे साथ पब्लिक है और पब्लिक जो है बिल्कुल हमारा कंधे से कंधा एक तरीके से भागीदारी के रूप में काम कर रही है और हेल्प मिलेगा। निश्चित तौर पे ये समस्याएं हल होंगी। धन्यवाद।